जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। और पहली खबर BSF की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। देश की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के दूसरे कैडर रिव्यू को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात, पहली बार BSF मिनिस्ट्रियल कैडर में डिप्टी कमांडेंट के 21 पद स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले इस कैडर में DC का कोई पद नहीं था। गृह मंत्रालय ने 28 पदों का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 21 को मंजूरी मिली। अब पदों की स्थिति इस प्रकार है। सहायक कमांडेंट 101 पद, पहले 122 थे। इंस्पेक्टर 514 पद, संख्या बरकरार रखा गया है। SI 1024 पद, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ASI 1402 पद जैसे पहले थे वैसे रखा गया है। और हवलदार मिनिस्ट्रियल के पद में कटौती की गई है, उसके 143 पद में कटौती की गई है। गृह मंत्रालय ने कुल 4640 पदों की सिफारिश की थी, लेकिन 4497 पदों को ही मंजूरी दी गई। यह निर्णय प्रमोशन चयन और भविष्य की रिक्तियों पर असर डाल सकता है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए यह राहत भी है तो कुछ स्तरों पर निराशा भी। अब एक बड़ी खबर CRPF की गुवाहाटी से आ रही है। CRPF 21 फरवरी को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। गुवाहाटी के सर सजाई स्टेडियम में भव्य परेड का आयोजन होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में भव्य परेड, मोटरसाइकिल स्टंट प्रदर्शन, बैंड शो, योग प्रदर्शन और नागरिकों के साथ आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन CRPF के शौर्य, अनुशासन और बलिदान को समर्पित होगा। अब एक बड़ी खबर BSF की जम्मू कश्मीर RSपुरा से आ रही है। जम्मू के RSपुरा सेक्टर में BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई। यह मीटिंग एक फायरिंग घटना के बाद हुई। पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से अनुरोध किया गया था। BSF ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी नियमित प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा थी। दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में सीमा पर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अब एक और बड़ी खबर राजौरी BSF की तरफ से। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में तैनात BSF सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने कथित रूप से खुद को गोली मार ली। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी सर्विस राइफल का इस्तेमाल किया। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। यह घटना बलों में मानसिक दबाव और तनाव के मुद्दे को फिर से चर्चा में ले आई है। अब एक दुखद खबर CRPF की तरफ से। बिहार के वैशाली जिले के महनार निवासी और CRPF हेड कांस्टेबल मोहम्मद समीउल्लाह का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। 1991 में उनकी भर्ती हुई थी और उन्होंने 3 दशकों तक देश की सेवा की। उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब एक बड़ी खबर कोर्ट की तरफ से आ रही है। मथुरा की विशेष पोस्को अदालत ने एक BSF जवान को 14 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया है। उसे 3 वर्ष की कठोर कारावास और 12,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2021 का है। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। अब एक खबर असम राइफल की तरफ से है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत असम राइफल्स अब अपनी डॉग स्क्वाड में भारतीय नस्लों को शामिल करेगी। तंगखुल हुई नस्ल पहले से शामिल है। अब तमिलनाडु की कोमाई नस्ल को भी शामिल किया जाएगा। मार्च 2027 तक इन नस्लों का पूर्ण समावेशन किया जाएगा। अब एक ठगी की खबर CSF की तरफ से। शाहबाद में CSF में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10,37,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रभावशाली संपर्क का हवाला देकर रकम ली गई। पीड़ित ने जेवर बेचकर और लोन लेकर पैसे जुटाए थे। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत, और इसी तरह के महत्वपूर्ण खबर और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।